व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की भागवत सप्ताह महामहोत्सव की हरे कृष्णा नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। हम लोग विगत 2 दिन से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा के 33 दिवस है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। कहा गया है कि आयुषः क्षणएकोपि न लभ्यं कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघ्रेत। जो समय बीत गया उसको करोड़ों रुपया देने के बाद में भी वो समय आने वाला नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस बहुमूल्य समय को भगवान के भक्ति भजन में लगाएं, क्योंकि समय तो बीत ही जाता है। तो कल हम लोग बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे कि देवताओं की माँ जो अदिति हैं उनको कश्यप जी बता रहे हैं पयोव्रत के विषय में। बताते हैं कि एक बार मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। तो इस व्रत में नियम बता रहे हैं कि यथा उक्तेन विधिना स्नातः शुचि। पहले तो स्नान करना चाहिए। पवित्र होने के लिए शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। जब तक हम स्नान नहीं करेंगे तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो पहले स्नान करना है और इसके बाद एकाग्र चित्त से भगवान श्री हरि की आराधना करनी है, भगवान की पूजा करें। और यावत व्रत समापनम पयसा स्नापयित्वा अर्चेत। जब तक इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो जाए तब तक प्रतिदिन दूध से स्नान करके भगवान की पूजा करानी चाहिए। दूध से भगवान का स्नान कराना है। किस चीज का दूध? गाय का दूध। और विष्णु अर्चनम आदृतः, भगवान विष्णु की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए। ये नहीं कि पूजा कर रहे हैं लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है।
श्रद्धा आदर जब करेंगे तभी पूर्ण रूप से फल मिलता है। तो आदर के साथ में, प्रेम के साथ में इस व्रत को करें और केवल पयोव्रती रह करके दूध से ही व्रत करें। पूर्ववत प्रतिदिन जैसे पहले बताया गया है अग्नि में हवन करें और ब्राह्मणान अपि भोजयेत, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत का नियम है। इस प्रकार प्रयोव्रती रह करके 12 दिन तक, 12 दिन केवल भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे आराधनम, हरे माने भगवान, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करनी है और होम पूजा करे। और फिर क्या करे कि द्विज तर्पणम कुर्याद। तर्पणम मतलब ब्राह्मणों को, द्विज माने ब्राह्मण और तर्पण माने भोजन। प्रतिदिन वैष्णव भोजन कराएं। प्रतिदिन क्या करना है कि भोजन कराना है। और प्रतिपदिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यम मधस्वप्नम स्नातम त्रिश्रवणम चरेत। प्रतिदिन प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, प्रतिपदा माने एकम, एकम को प्रतिपदा कहते हैं। तो एकम से लेकर के और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक, द्वादशी के बाद जो त्रयोदशी है, इतने दिन तक क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें और पृथ्वी पर शयन करें। जमीन पर सोए, चटाई बिछा करके जमीन पर शयन करें और त्रिश्रवणम स्नातम चरेत, तीनों समय स्नान करें। फाल्गुन का महीना है, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड दोनों नहीं रहता, अच्छा मौसम रहता है। तो 3 समय स्नान करना चाहिए, सुबह में, दोपहर में और शाम को। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साल में एक ही दिन स्नान करते हैं, है कि नहीं? आपको पता है प्रभु जी? कुछ लोग हैं कि केवल नियम बनाए हैं कि हमको 14 जनवरी को स्नान करना है, साल में केवल एक दिन। लेकिन वैष्णव लोग क्या करते हैं कि 3 टाइम स्नान करते हैं। 3 टाइम नहीं किए तो 2 टाइम तो निश्चित करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि इस व्रत को करने वाले को ध्यान देना है कि 3 टाइम स्नान करना है, तीनों समय स्नान करें, प्रातः, दोपहर और शाम को। ये सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह में सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, इसको अच्छा माना जाता है। दोपहर में मध्य में 12 बजे के समय और शाम को सूर्यास्त होने से पहले। ये 3 टाइम स्नान करने का नियम है। ये नहीं कि रात्रि में करें, ऐसा नहीं, यही नियम है। कहा गया है कि उत्तमो तारकोपेता मध्यमः लुप्त तारकः कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। ये सब नियम है गायत्री आदि का, जप आदि का, कि कब कैसे करने से उत्तम फल मिलता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है, जप करता है, भगवान की आराधना करता है, तो उसको पूर्ण फल मिलता है। और कुछ लोग स्नान करते हैं लेकिन सूर्योदय होने के बाद में, तो उसका इतना महत्व नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है। और अथा स्वप्नम शयनम, जमीन पर सोए। वर्ज एतो सदालापम भोगा नूचा वचास्तदा अहिष्णा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। ध्यान दीजिएगा, कितना सुंदर बात कश्यप जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपनी पत्नी को। बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मिथ्या एवं अनुचित बातचीत कभी न करें। कुछ लोग हैं कि दिन भर बोलते रहते हैं लेकिन बिना मतलब का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर भगवान के विषय में कह दिया जाए तो 2 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फालतू बात करने के लिए कीजिए तो सुबह से लेकर के शाम तक बोलते ही रहते हैं। झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करें। अब ये ध्यान देना है कि कौन पापी है ये सब समझना पड़ेगा। पापियों से बात ना करें, पाप की बात ना करें, पापियों से बात ना करें और पाप की बात ना करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम गलती नहीं किए हैं
लेकिन अगर उस तरह के बात को सुन रहे हैं तो मुझे भी दोष लगता है। कभी कभी होता है कि कोई गलती काम कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं तो आप पर भी दोष लगेगा, अथवा आप माना नहीं कर रहे हैं या अनुमोदन कर दिए कि ठीक है तो दोष लगता है। इसलिए सबसे बचना चाहिए। ऊंच अवचान भोगान वर्जित, बड़े छोटे सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, वो छोटा भोग हो या बड़ा भोग हो। सर्वभूता नाम अहिष्णुषः, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए। कभी कभी वाणी से भी व्यक्ति कष्ट पहुंचा देते हैं, तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे किसी को कष्ट लगे। कहा जाता है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ऐसा सत्य न बोलिए जो कि किसी को अच्छा न लगे। बोलना है लेकिन ध्यान दे करके। वासुदेव परायणः, और करना क्या है? करना यही है कि वासुदेव, जो वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण, उनके प्रति आराधना में लगे रहिए। उन्हीं का जप कीजिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, उन्हीं का चिंतन कीजिए। और अथो त्रयोदश्याम, फिर त्रयोदशी को, जो त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा, जो विधि को जानने वाले ब्राह्मण हैं, उनको बुला करके शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। 12 दिन जब व्रत कर ले, द्वादशी तक तो व्रत करना है, और त्रयोदशी को क्या करना है कि सुंदर ब्राह्मण को बुलाएं, जो विधि विधान को जानता है, जो नियम को जानता है। अर्ध ज्ञान वाले को नहीं बुलाना है, जिनको पूर्ण ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं और बुला करके भगवान का स्नान पंचामृत के द्वारा करवाएं। उस दिन, और त्रयोदशी के दिन क्या करना है कि पूजाम च महतिम कुर्यात् वित्त साठ्य विवर्जितः चरुम निरूप्य पयसी शिपि विष्टाय विष्णवे। करें कि उस दिन धन का संकोच छोड़ करके, उस दिन कंजूसी न करें, कंजूसी को छोड़ करके भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। वो तो ये ना सोचे कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, ये सब नहीं। और दूध में चरु खीर पका करके यज्ञ में आविष्ट भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः नैवेद्यं चाति गुणवत् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम्। फिर कह रहे हैं कि फिर क्या करना कि अत्यंत एकाग्र चित्त से किसी पकाए हुए चरु के द्वारा परम पुरुष भगवान का यजन करना चाहिए, और उनको प्रसन्न करने वाला अत्यंत गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जो स्वादिष्ट हो और जिसमें गुण युक्त हो, ऐसे नैवेद्य को भगवान को अर्पण करना चाहिए। खूब सुंदर ढंग से अर्पण करना है। और फिर क्या करना है? तो कह रहे कि आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी तो सयेत ऋत्विजः चैव तद्धिध्यात् आराधनम हरे। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को, जिनको ज्ञान संपन्न है, जो ज्ञान से युक्त है, ऐसे आचार्य, ऐसे आचार्यों के द्वारा ऋत्विजों की खूब सुंदर ढंग से वस्त्र आभरणम धेनु भी तोषयेत, उनको वस्त्र दें, आभूषण दें, और धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय को ही धन कहा गया है, गोधन, गाय को गोधन कहा गया है। तो गाय का दान करें जिससे कि ब्राह्मण वैष्णव संतुष्ट हो जाएं। कहें कि तत् हरे आराधनम विद्यात, हे प्रिय, इसे भी भगवान के ही आराधना समझें। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण को कुछ दे रहे थे, ठीक नहीं है। ये देना भी आराधना ही है। कह रहे हैं कि तत् हरे आराधनम विद्या, यह देना भी आराधना है, इसे भी भगवान का ही आराधना समझे। अगर कोई गाय की सेवा करता है तो समझो कि कृष्ण का सेवा कर रहा है। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा गया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च
जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण की सेवा करता है, गाय का सेवा करता है, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं। बहुत जगह वर्णन है, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई गाय का सेवा करता है तो समझो कि मेरा सेवा कर रहा है, कोई वैष्णव साधुओं की सेवा करता है तो मेरा सेवा कर रहा है। और सच पूछिए तो अगर कोई वैष्णव का सेवा करता है तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसका उदाहरण है गजेंद्र की कथा, आप लोग सुने होंगे कि जब गजेंद्र संकट में फंस गया था, ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया था, तो उस समय गजेंद्र जो पूर्व में भजन किया था, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्य प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पहले जो भजन किया था वह एकाएक स्मरण हो गया और भगवान के चरणों में स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यद चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे भगवान, आप ही सारे जगत के उत्स हैं, संपूर्ण जगत को बनाने वाले आप हैं, आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। गजेंद्र स्तुति कर रहा है, सभी देवता लोग आकाश में आ चुके हैं, उस समय प्रतीक्षा में है कि कब गजेंद्र मेरा नाम लेगा, मैं जाकर के रक्षा करूंगा। लेकिन गजेंद्र किसी देवताओं का नाम नहीं ले रहा है। स्तुति करते करते कह रहे हैं गजेंद्र जी कि माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भोरि करुणाय नमो अलाय स्वांसे न सर्वतनुभृन मनसी प्रतीत प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। हे गोविंद, हे भगवान, आप में किसी प्रकार का आलस्य नहीं है, आप आलस्य से रहित हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान अपने भक्त गजेंद्र के बात को सुन करके क्या किए कि तुरंत चल दिए। गरुड़ जी को कहे कि चलो चलो चलो, मेरा भक्त त्रिकुट पर्वत के नीचे संकट में फंसा हुआ है, चलो उसकी रक्षा करनी है। गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे, लेकिन लगा कि गरुड़ देर करने लगा, विलंब कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं कि गरुड़ के पीठ से भगवान कूद गए जल्दी के लिए, और जब वहां आते हैं तो भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त गजेंद्र को ग्राह पकड़ा है। तो भगवान जाकर के सीधे चक्र सुदर्शन से ग्राह के सिर को काट लिए, और जब ही काटे तो जो ग्राह था वह सुंदर गंधर्व के रूप में बन गया। और इसके बाद में गजेंद्र का उद्धार किए। गजेंद्र का जो हाथी शरीर था वही शरीर दिव्य पार्षद का बन गया। तो यहाँ महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, गजेंद्र तो जरूर भगवान के चरणों में स्तुति किया, लेकिन ग्राह तो नहीं किया था, फिर इसका उद्धार कैसे हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान वहां गए तो देख रहे हैं कि गजेंद्र के चरण को ग्राह पकड़ा है, इसका मतलब कि मेरे भक्त के चरण को पकड़ने वाला ये कौन है? तो भगवान विचार किए कि पहले इसी का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा भक्त का भक्त है। तो भगवान अपने भक्त के भक्त का पहले उद्धार किए। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, तो अगर कोई भगवान के वैष्णवों का, ब्राह्मणों का सेवा करता है तो इस सेवा से स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। भगवान का अगर कोई भजन डायरेक्ट करता है तो खुश होते हैं, लेकिन अगर उनके भक्तों के बात को मानता है, उनके निर्देशानुसार अगर कार्य को करता है, तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, गुरु के आज्ञा को मानते हुए, वैष्णवों के आज्ञा को मानते हुए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे नाथ, मुझे क्या चाहिए? ममोत्तम श्लोक कजने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूया। हे उत्तम श्लोक प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं अपने कर्म के अनुसार किसी भी जोनी में जाऊं, इसकी परवाह नहीं है।
लेकिन आप अपने भक्तों का संग जरूर दीजिएगा। जब आपके भक्तों के बीच में मैं रहूंगा तो निश्चित रूप से आपका आराधना मैं करता रहूंगा, आपका चिंतन करता रहूंगा। तो यही हम लोगों की कामना होनी चाहिए कि हे नाथ, अगर हम कहीं भी जाएं अपने कर्म के अनुसार, लेकिन मुझे साधु संग मिलता रहे, भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे। इसी बात को यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं कि हे प्रिय, अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहती हो तो इन ब्राह्मणों को, इन गायों की सेवा करो, और इनको प्रसन्न करने से समझो कि भगवान के ही आराधना होती है, भगवान की आराधना में कोई अंतर नहीं है। भोजये तान गुणवताम सदन्नेन शुचिस्मिते अन्या च ब्राह्मणाक्षत्या ये च तत्र समागता। हे पवित्र मुस्कान वाली मेरी प्राण प्रिय, उनको अर्थात आचार्य और ऋत्विजों को भोजन कराना ही चाहिए, और दूसरे ब्राह्मण और वहां आए हुए जितने अतिथि हैं सबका अपने शक्ति के अनुसार शुद्ध सात्विक और गुण युक्त अन्न के द्वारा भोजन करावें। उस समय व्रत जब कर रहे हैं तो यह ध्यान देना, यथा योग्य गुरु को, ऋत्विज को दक्षिणा देना चाहिए, जो जैसा योग्य है, योग्यता के अनुसार। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु आदि जब वहाँ जो जैसा है उसके अनुसार दक्षिणा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यथा योग्य गुरु को और ऋत्विज को दक्षिणा देनी चाहिए। आपने अपने यहाँ आए हुए चंडाल पर्यंत सबको अन्न आदि से भोजन करावें, यहाँ तक कि शूद्र भी अगर अपने यहाँ आ जाए तो उसको भी भोजन कराना चाहिए। भुक्त वस्तुश्च सर्वेषु दीनांध कृपणेषु च विष्णु तत्प्रेरणम विद्वान भुंजित सह बंधुवी। उन सभी दीन, अंधे, असमर्थ पुरुषों को भी खा लेने पर उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझे और अपने भाई बंधुओं के साथ फिर भोजन करें। जो अपने स्वजन संबंधी हैं उनके साथ भोजन करें। और नृत्यवादित्र गीत्रैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत कथाभिश्च पूजाम भगवतोन्वहम्। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक, एकम से लेकर के त्रयोदशी तक प्रतिदिन क्या करना चाहिए कि नृत्य गीते वादितः च, प्रतिदिन नृत्य करें, गीत गाएं। गीत मतलब भगवान के विषय में गाएं, भगवान के विषय में जो कुछ संगीत मालूम है उसको गाएं, और बजा भी बजाएं। मृदंग बजाने आता है तो उसको बजाए, हारमोनियम बजाने आता है तो हारमोनियम बजाए। और स्तुति भी स्वस्तिवाचकई, स्तुति करे, भगवान के चरणों में स्तुति करे, स्वस्ति वाचन, और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और करावे। प्रतिदिन भागवत कथा होनी चाहिए, प्रतिदिन भागवत कथा को सुननी चाहिए। अपने घर में इस तरह का व्यवस्था करें। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है, ये सबसे सुंदर आराधना है, पूजा है। एतद पुरुषम परम आराधनम, परम माने सर्वश्रेष्ठ, इसका नाम है पयोव्रतम नामः। इस व्रत का इसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत इसी को कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सत्य बोलना है, प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी है, सुंदर गीत गाना है, कीर्तन करना है। कीर्तन करने में नृत्य करना चाहिए, जिनको नाचने आता है उनको नाचना भी चाहिए। और इसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर कीर्तन में हम जाते हैं तो उसमें नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। नाचने से शरीर का व्यायाम भी हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आधा घंटा की कीर्तन है तो उसमें खूब नाचना चाहिए, नृत्य करें। कि पितामहेन मया अभितम ते समुद्रता, ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था, मुझे पितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा ने मुझे जिस प्रकार बताया वैसा ही मैंने तुम्हें बतला दिया, थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया। मया चते समुदायृतम, जैसे उन्होंने मुझे बताया था ठीक उसी प्रकार
मैं भी तुमको बताया। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। कह रहे हैं कि हे महाभागे, हे भाग्यवती, हे देवी तुम भाग्यवती हो। आत्मना शुद्ध भावेन, अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से पहले इंद्रियों को वश में करो। जैसे कभी कभी मन होता है, जाते हैं कुछ देर करके खाने का मन करता है, तो उस समय उस मन को रोकना चाहिए। ये नहीं कि जो दिखाई दे दे उसी को ले लो खाने के लिए। बाजार में गए तो एक से एक कपड़ा दिखाई देता था, नहीं अरे ये भी मेरे घर में आना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। सब कुछ अपने लिए ही नहीं होता है। तो अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नियत आत्मा, नियत आत्मा मतलब श्रद्धा पूर्ण चित्त से, अर्थात एकाग्र मन से, एकाग्र मन से त्वंच अनेन सम्यक चीर्णेन, तुम भी इस व्रत का भली भांति, जिस प्रकार मैंने इस व्रत को किया था ठीक उसी प्रकार तुम भी भली भांति चीर्णेन अव्ययम केशवम भज, अनुष्ठान आचरण करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। जो अविनाशी हैं उन भगवान की आराधना करो, अविनाशी भगवान की आराधना करो। अयम वै सर्व यज्ञाख्य सर्वव्रतम इति स्मृतम तपः सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। कहें कि हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। यह व्रत निश्चित ही भगवान को संतुष्ट करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को खुश करना है, तो इस व्रत को करना चाहिए। और इस व्रत को करने से निश्चित ही भगवान की संतुष्टि होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। सर्व यज्ञ आख्य, इसलिए इसका नाम सर्व यज्ञ है। सर्व यज्ञ आख्य, इसको सर्व यज्ञ के नाम से जाना जाता है। इति सर्वव्रतम स्मृतम, इस प्रकार इसे सर्वव्रत भी कहा गया है। देखिए, इसी को पयोव्रत कहते हैं, इसी को सर्व यज्ञ कहते हैं, इसी को सर्वव्रत कहते हैं। अगर कोई कहे कि सर्वव्रत करना चाहिए तो समझ लेना चाहिए कि पयोव्रत के विषय में कहा गया है। अगर सर्व यज्ञ कहा जा रहा है तो पयोव्रत के लिए कहा जा रहा है। अगर कहा जाता है कि पयोव्रत करो तो एक ही नाम है, एक ही चीज को तीन नामों से यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। इदम तपः सारम च दानम, यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जितने तपस्या हैं उन सभी तपस्या का सार यही है। क्या है? पयोव्रत, सबका सार है। सर्व यज्ञाख्योयम यज्ञ सर्वव्रतम इति स्मृतम मद्व्रतम। बाल बोधिनी में वर्णन किया गया है कि यह, इसी को सर्व यज्ञ कहते हैं, इसी को सर्वव्रत कहते हैं, इसी को पयोव्रत कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि सर्व यज्ञाख्य, सर्व यज्ञ नामक यज्ञ का अर्थ है कि एकमात्र इसी यज्ञ को करने से समस्त यज्ञानुष्ठान का फल मिलता है। अगर कोई इस यज्ञ को कर ले तो समझिए कि जितने यज्ञ करते हैं उन सभी यज्ञों का फल इस यज्ञ को करने से मिल जाता है। अलग अलग और कुछ यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यह अर्थ है सर्वव्रतम, यही सर्वव्रत स्वरूप है। तपः सारम, यही व्रत समस्त तपस्याओं का सार स्वरूप है। जितना तपस्या है उन सभी तपस्याओं का सार यही व्रत है। इस व्रत को करने से सभी तपस्या का सार मिल जाता है। ईश्वर तर्पणम च, श्री भगवान की तृप्ति जिससे होती है वही व्रत है। किसको व्रत कहा गया है? तो कह रहे हैं कि जिस व्रत से भगवान तृप्त होते हों, जिस व्रत को करने से भगवान संतुष्ट होते हैं,
वही व्रत व्रत है, नहीं तो वह व्रत व्रत नहीं है। वही तप तप है, वही यज्ञ यज्ञ है, वही दान दान है इत्यादि। कहा गया है कि तत्कर्म हरितोषम जब सा विद्या तन्मतिर्यया, वही कर्म कर्म है जिस कर्म को करने से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। हम सभी व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है, यह ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे करने का रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूँ इस काम से भगवान प्रसन्न है, ये ध्यान देना चाहिए। अगर अपने से समझ में नहीं आता है तो अपने से बड़े गुरु वर्य से पूछना चाहिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ क्या यह काम ठीक है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तब तक कीजिए, और नहीं तो उस काम को नहीं करना चाहिए। कहा गया कि तत्कर्म, वही कर्म कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। और सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या विद्या है जिस पढ़ाई को करने से, जिस विद्या को पढ़ने से हमारी मति कृष्ण में लगने लगे। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग बहुत मोटा मोटा पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत मोटा मोटा, भागवत बहुत पतला है कि नहीं, इतने मोटे मोटे पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है अब आप लोग देख लीजिए। उसी पढ़ाई, उसी विद्या को विद्या कहा गया जिस विद्या को पढ़ने से हमारी चेतना, हमारी मति कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण में लगने लगे। अगर कृष्ण में लग रहा है तो समझिए कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं। अपने आप हम अपने को नाप सकते हैं कि हम भगवान की ओर कितना है, हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम भगवान के प्रति किस तरह का है, इसको हम अपने आप समझ सकते हैं। भगवान का याद दिन भर में कितने बार आता है, इसको तो आप ही लोग समझेंगे ना। हम कितने बार कृष्ण का चिंतन करते हैं, कितने बार कृष्ण का स्मरण करते हैं। यहाँ कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कि तपः सारम, यही व्रत समस्त तपस्याओं का सार है, सार स्वरूप है। और ईश्वरम तर्पणम च, श्री भगवान की तृप्ति जिससे होती है वही व्रत व्रत है। जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए वही व्रत व्रत है, वही तप तप है, वही यज्ञ यज्ञ है, और वही दान दान है। उसी को दान कहा गया। भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कभी पकवान के भूखे नहीं है। ना भावे पकवान मिठाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने बहुत पकवान बनाया था, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं था, और प्रेम नहीं होने के कारण भगवान उसके यहाँ नहीं गए, उसके भोजन को नहीं स्वीकार किए, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं था। और विदुर जी के यहाँ साग विदुर घर खाई। भगवान जब वहां जाते हैं विदुर के यहाँ, तो उस समय विदुर जी नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी थी। और भगवान कहे कि चाची जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए दीजिए। और जब वहां जाते हैं भगवान, तो भाव विभोर होकर कहते बेटा मेरे घर में कुछ नहीं है। कहे नहीं नहीं देखो चाची जरूर कुछ होगा। जब गए लगे मांगने, तो दौड़ते हुए गई और जा करके केला था, केला को लाती है। लेकिन इतने भाव विभोर थी कि उस केले को छील करके, जो उसका छिलका था वो दे रही है, और उसका जो भीतर का हलवा था उसको फेंक रही है। देखिए भगवान कितना सुंदर पैकिंग किए हैं हलवा बना करके उसके भीतर, तो उसको वो फेंक रही है, और भगवान आनंद के साथ में उस छिलके को खा रहे हैं। उसी समय विदुर जी आ गए, और जब विदुर जी आए तो कहीं अरे तुम क्या कर रही हो, तुमको मालूम है। वो सुन नहीं रही, इतना भाव विभोर है, इतना उसको आनंद आ रहा है। उसी समय भगवान देखते हैं तो इशारा करते हैं, अब मत बोलिए मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन विदुर जी को नहीं रहा गया, आकर के उसके हाथ पकड़ कर कहे कि तुम क्या खिला रही हो। केला के भीतर का जो हलवा है उसको फेंक रही हो और छिलका खिला रही हो। तब उनका ध्यान आया, तब वो क्या करते हैं कि उस छिलके को फेंक करके जब उसको खिलाने लगी,
तो कृष्ण कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है जो इससे पहले आ रहा था, क्योंकि भगवान उस केला के भीतर के भाग को खाने के लिए नहीं गए थे, भगवान प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कितना भगवान के प्रति आसक्ति है। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर प्रेम करने चाहिए जितना हम अपने पुत्र से, पत्नी से करते हैं। जैसे हम लोग अपने पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, भाई बंधु के लिए कपड़ा खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ पैसा बैंक बैलेंस करते हैं, तो कम से कम उतना तो भगवान के लिए करना चाहिए। साल में 2-4 बार तो भगवान के लिए भी ड्रेस खरीद देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम जन्माष्टमी और रामनवमी के दिन तो खरीद ही देना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग बताइए। करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि तो एव नियमः साक्षात् एवं च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत अधोक्षजः। कह रहे हैं कि येन अधोक्षजं तुष्यति, जिससे अंतर्यामी भगवान संतुष्ट हो, तो एवं साक्षात नियमा, वे ही सचमुच सच्चे नियम है, वही सबसे बड़ा नियम है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। उत्तमः यमः, वे ही उत्तम यम है, सबसे बड़ा यम यही है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। और तो एवं तपः दानम, वे ही वास्तव में तपस्या है, वही दान है। और व्रतम यज्ञम च, व्रत और यज्ञ है, जिससे येन अधोक्षजः तुष्यति, जिस क्रिया से भगवान हमारे प्रसन्न हो जाए। ये हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो समझिए कि मैं सबसे बड़ा तप कर लिया, सबसे बड़ा दान दे दिया, सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। जिससे भगवान श्री अधोक्षज संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वही सच्चा नियम है। खूब नियम बना लीजिए और उससे भगवान खुश ना हो तो उस नियम से क्या फायदा है। तो भगवान की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा नियम है, उत्तम यम है, तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसके बाद इस अध्याय के अंतिम में बोलते हुए कह रहे हैं कि तस्माद् एतद् व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चरा, भगवान परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति। तस्मात् भद्रे, इसलिए हे कल्याणी, तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, भद्रे का मतलब होता है हे कल्याणी, तुम्हारा कल्याण हो। प्रयता श्रद्धया, संयम और श्रद्धा से तुम एतद् व्रतम चर, श्रद्धा के साथ में जिस व्रत को मैंने बताया, इस व्रत का अनुष्ठान करो। जब तक कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से व्रत को नहीं करता है तो समझिए कि मुश्किल है। आप व्रत कीजिए लेकिन प्रेम न हो, विश्वास न, अरे हम रोज रोज भजन करें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे विश्वास कीजिए मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। एक भक्तमाल की कथा है कि 2 भक्त भजन कर रहे थे। एक भक्त पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा था और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे। और नारद जी सब जगह घूमते ही रहते हैं, विचरण करते हैं। तो नारद जी सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठ करके तप कर रहा था उसके पास आए। तो वो पूछा कि नारद जी आप सब जगह घूमते रहते हैं, यह बताइए कि भगवान मुझे मिलेंगे? तो नारद जी कहे हाँ मिलेंगे, लेकिन इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 100 वर्ष बीतने के बाद में मिलेंगे। इस वृक्ष में देख लो कितने पत्ते हैं। तो इतना सुनकर कहा कि अरे बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, उससे तो अच्छा है कि छोड़ो और अपना घर गृहस्थी में आनंद लो। वो तुरंत छोड़ दिया। इसके बाद नारद जी फिर आगे बढ़े
तो जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहा है। उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, आप लोग इमली का पेड़ देखे होंगे तो शायद पता होगा, छोटा छोटा पत्ता होता है। तो वहां गए तो वो भक्त पूछा कि हे नारद जी, आप अभी अभी शायद भगवान के यहाँ से आ रहे हैं, कृपा करके बताइए कि मैं भजन कर रहा हूँ, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? तो नारद जी कहे कि भगवान मिलेंगे, लेकिन इस वृक्ष में पत्ता देख रहे हैं ना, उतने 1000 वर्षों के बाद मिलेंगे। जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद, उससे भी ज्यादा बोल दिए। इतना सुन करके वह भक्त नृत्य करने लगा वहीं पर। कहा कि अरे मुझे भगवान मिलेंगे, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे भगवान मिलेंगे। इतना प्रसन्न हो गया, मेरे जैसे नीच व्यक्ति को भगवान मिलेंगे। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, उसी समय। और जब भगवान प्रकट हुए तब वह भक्त कह रहा है कि नारद जी, आप तो कह रहे थे कि इतने 1000 वर्षों के बाद मिलेंगे, और भगवान अभी कैसे मिल गए? तो नारद जी अभी कहने वाले ही थे, तब तक भगवान ही बोलने लगे कि बेटा, तुम्हारा परीक्षा लिया जा रहा था कि तुम्हारी निष्ठा मेरे प्रति कितना है। कभी भी भगवान के भक्ति करने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मैं जो भजन कर रहा हूं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारा काम है भजन करना, ये ध्यान देना है। तो यहाँ कह रहे हैं कश्यप जी कि हे भद्रे, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। श्रद्धा के साथ में भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे, अब देर नहीं करेंगे और तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। निश्चित ही भगवान तुम्हें मिलेंगे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्युक्ता सादति राजन स्वभद्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादश साहम अतंद्रित। हे महाराज परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप के बात को सुन करके निश्चय पूर्वक बोले, जो बोले थे कश्यप जी, उस उपदेश को माता अदिति ने आलस्य त्याग करके बड़े सावधानी के साथ में 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। माता अदिति को विश्वास था, उन्होंने अपने पति के बात को मान करके विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, आनंद के साथ में भजन करने में उद्विग्न नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये नहीं कि एकादशी व्रत किए हैं और सोच रहे हैं कब सुबह होगा। जन्माष्टमी व्रत तो कर लिए, लेकिन अब टेंशन में है कि 12 नहीं बज रहा है रात्रि। ऐसे नहीं, खूब प्रसन्न होना चाहिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए भगवान के नाम का जप करें, परिक्रमा करें, कथा कहें, कथा को सुने और प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक जब कोई करता है तो और विशेष फल मिलता है। तो बुद्धि को सारथी बना करके मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया। इंद्रिया घोड़ा है और बहुत बदमाश है यह इंद्रिया। आप चाहेंगे कुछ और दूसरे तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन बुद्धि को सारथी बना करके और मन को लगाम बना लीजिए। अपने मन को लगाम मतलब रस्सी, और इसके बाद क्या कीजिए कि इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कीजिए। तो माता अदिति ने अपने इंद्रियों को वश में किया और एकया बुद्धिया, एक निष्ठ बुद्धि से, एकया एक निष्ठ बुद्धि से ईश्वरम महापुरुषम चिंतयेत, चिंतयन्ती, पुरुषोत्तम भगवान की चिंतन करती रही, भगवान श्री हरि की चिंतन करती रही। और इसके बाद में क्या होता है कि उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को भी सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगा करके निश्चय पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। निश्चय पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को एकाग्रता द्वारा मन को वशीभूत करके भगवान वासुदेव में सम्यक रूप से लगा दी। सम्यक माने अच्छी तरह से, ये नहीं कि मन को कभी इधर कभी उधर। गोपी जन कहती है ना कि हे उद्धव जी, मन न भयो 10 20, एक ही मन गयो श्याम संग को अवराध है ईश।
हमारा मन तो एक ही था उद्धव जी, और वह श्याम सुंदर के साथ में चला गया। अगर कहीं 10-20 मन रहता ना तो एक मन से आपके इस ब्रह्म का भी चिंतन हम लोग कर लेते, लेकिन क्या पता है। लेकिन हम लोगों का मन 10-20 है कि नहीं? एक मन यहाँ भी रखे और बैठे बैठे ऑफिस में भी दिमाग है। लेकिन गोपी जन का तो केवल एक ही मन था, लेकिन हम लोगों के ऊपर भगवान कितना कृपा किए हैं कि 10-20 मन दे दिए है ना। लेकिन क्या करना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को एकाग्र करें, एक जगह कर दें, और एक जगह करके निश्चय पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान माता अदिति करने लगी, अनुष्ठान किया। और तस्या प्रादुर्भूतातः भगवान आदि पुरुषः पीतवासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। माता अदिति के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अगर कोई सच्चा निष्ठा से भजन करेगा तो भगवान इतने दयालु हैं कि क्या कहा जाए। कोई एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे भगवान मिल जाते हैं, और जो बार बार कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा तो क्यों नहीं मिलेंगे। बार बार कोई भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, तो बताइए कि क्यों नहीं भगवान मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। भगवान तुरंत वहीं चतुर्भुज रूप में प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आदि पुरुषः भगवान तस्या प्रादुर्भूत। उसी समय आदि पुरुष भगवान माता अदिति के सामने प्रकट हो गए, और पीतवासा चतुर्बाहु, पीतंबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वस्त्र जो है वह पीत है, पीतांबर वस्त्र है, और 4 भुजाएं थी, और चारों हाथ में शंख चक्र गदाधर। एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, और चौथे में कमल का पुष्प है। भगवान प्रकट हो गए अपने नेत्रों के सामने। उनको भगवान को सहसा प्रकट होकर के देख रही हैं, माता अदिति देख रही है कि मेरे सामने भगवान प्रकट हैं। तो माता अदिति क्या करती है कि तुरंत उठ करके खड़ी हुई, और खड़ी होकर के प्रीति विह्वला, प्रेम से विह्वल हो गई। उनकी हृदय में प्रेम उमड़ गया, और कायेन भुवि, उसने पृथ्वी पर लौट करके दंडवत ननाम। माता अदिति ने भगवान को देख करके भूल गई कि मैं स्त्री हूं, दंडवत प्रणाम की। दंडवत ननाम, माताएं दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, लेकिन भगवान को देखी, इतने हृदय में आनंद है कि उस समय कायेन भुवि दंडवत ननाम। कायेन, कायेन माने अपने शरीर के द्वारा, तृतीया का एक वचन, अपने शरीर के द्वारा। भुवि, भुवि सप्तमी का एक वचन है, पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर दंडवत ननाम, साष्टांग दंडवत करके भगवान के चरणों में प्रणाम की। और इसके बाद सोथाय बधांजलि तुम स्थिता नो से हयानंद जलाकुले क्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति तदर्शनात्युत्सवगात्र वे पथुः। सो उत्थाय बध अंजलि, फिर वह उठ करके, इसके बाद में प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद में उठ करके दोनों हाथ जोड़ ली। दोनों हाथ जोड़ करके ईजतुम स्थिता, ईजतुम मतलब भगवान के स्तुति करने लगी। स्तुति करने के लिए स्थिता, एक जगह खड़ी हो गई। भगवान को स्तुति करना है। आनंद जल आकुलम इक्षणा, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू इतने उमड़ आए, मैया अदिति के आंख में आंसू भर गया है, आनंद का आंसू है। न उत्साहित, इतना आनंद प्रेमाश्रु भरा हुआ है कि वह बोल नहीं पाई, बोलने की साहस नहीं कर पाई। कभी कभी व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि बोल नहीं पाता है। जब उसको किसी चीज मिल जाता है, जो चाहता है वो मिल जाता है। अगर जो लड़का परीक्षा दिया है
और उसका रिजल्ट आ जाए कि सबसे सुंदर रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, उसके सामने कोई नहीं है, तो इतना प्रसन्न हो जाता है कि बोल ही नहीं पाता है कि मैं क्या हूँ आनंद में। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होने पर भी लोग बोल नहीं पाते हैं। त आकृति पुलक आकुलम तद दर्शनम उत्सवम गात्र वे पथो तुष्णिम बभूव। सारा शरीर पुलकित हो रहा था उनके दर्शन के आनंद उल्लास से, उनके अंगों में कंप होने लगा और वह माता अदिति चुपचाप वहीं भगवान के सामने खड़ी हो गई। कुछ बोल नहीं पा रही, बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है, क्योंकि हृदय में प्रेम है, आंख में आनंद का आंसू भरा हुआ है। प्रीत्या सदैर्गद गदया गिरा हरि तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः। उद्वीक्षते सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। कुरुद्वः, कुरुद्वः संबोधन है। हे कुरु वंश में जन्म लेने वाले महाराज परीक्षित, कुरुद्वः सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सा देवी अदिति, सा माने वह देवी अदिति, चक्षुचा रमापति जगतपति, अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों के द्वारा लक्ष्मीपति, विश्वपति, जगत माने विश्वपति, जो विश्व के स्वामी हैं, जो विश्व के पति हैं, यज्ञपतिम उद्विक्षति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी, पीबती एवं प्रीत्या, मानो उन्हें पी जाएगी। इस प्रकार भगवान को देख रही हैं, लग रहा है कि भगवान के एक एक अंगों को अपने भीतर पी रही है, पी जाएगी। और प्रीत्या गदगदया गिरा, फिर बड़े प्रेम से गदगदया गिरा, गदगद वाणी से, गिरा का मतलब होता है वाणी, गदगद वाणी से शनई तुष्टाव, धीरे धीरे, शनई मतलब पहले तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद अपने को संभालती हुई धीरे धीरे, बिल्कुल शनई शनई, धीरे धीरे तुष्टाव, बोलना प्रारंभ कर दी, स्तुति करने लगी। यज्ञ सार नामक व्रत से जो आविर्भूत हुए, अवतीर्ण होकर के जो जगत का उद्धार करते हैं, ऐसे भगवान का दर्शन करके माता अदिति की वाणी गदगद हो गई और गदगद वाणी से शनई शनई, धीरे धीरे भगवान के चरणों में स्तुति करना प्रारंभ कर दी, धीरे धीरे बोलना प्रारंभ करती है। और माता अदिति स्तुति कर रही है, प्रणाम करते हुए बोल रही है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद, तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक वृजिनो पशमो दयाद्य, सम्नः कृधिश्च भगवान सिद्धीननाथ। अदिति वाच, अदिति बोल रही है, क्या कह रही है कि यज्ञेश यज्ञ पुरुष, आप यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ पुरुषम, यज्ञ के स्वामी आप ही हैं, और स्वयं यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी भी हैं, और यज्ञ पुरुषम, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं, यज्ञ भी आप हैं और यज्ञ के स्वामी भी आप हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषम अच्युतम तीर्थ पाद, हे अच्युत, आप कभी अपने पद से विचलित नहीं होते हैं, च्युत नहीं होते हैं। हे अच्युत, तीर्थ पाद, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के जो लोग हैं वह इस संसार को पार कर जाते हैं। भगवान के चरण के आश्रय में अगर कोई रहता है तो भगवान के चरण के आश्रय लेकर के क्या होता है कि व्यक्ति इस संसार को पार कर जाता है। भगवान के चरण की यह विशेषता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये भगवान के
विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है तो समझिए कि जिस संसार में हम लोग आए हैं यह एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसको भव सागर कहा जाता है। जो समुद्र को देखे होंगे उनको पता है कि समुद्र में अगर आप जाइए और आपको भीतर छोड़ दिया जाए बीच समुद्र में तो पार करना कितना मुश्किल है कि नहीं। समुद्र को पार करना बहुत कठिन काम है, लेकिन उस समुद्र को पार करने के लिए नौका पर जब बैठते हैं, जहाज पर जब बैठते हैं तो हम पार हो जाते हैं। उस समुद्र को पार करने के लिए सुंदर नौका की व्यवस्था है, जहाज की व्यवस्था है। इसी प्रकार जिस संसार में आए हैं यह एक बहुत बड़ा समुद्र है, भव समुद्र जिसको कहते हैं, भव सागर कहते हैं। सागर मतलब समुद्र, भव माने संसार। तो हम लोग भव संसार में हैं, भव समुद्र में हैं। तो बुद्धिमानी यह नहीं है कि इस समुद्र में हम लोग डूबते रहें, गोता खाते रहें, यह बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यही है कि कैसे इस समुद्र से निकला जाए। तो यहाँ माता अदिति कहते कि हे तीर्थपाद, आपके चरण कमलों का अगर कोई आश्रय ले लेता है तो वह व्यक्ति केवल आश्रय लेने मात्र से इस संसार से पार हो जाता है। जासु नाम सुमिरते एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम के आश्रय में बैठ जाता है, भगवान के नाम का स्मरण करने लगता है, भगवान के नाम को गाने लगता है, तो समझिए कि यह संसार में रहते हुए संसार को पार कर जाता है। और इसके लिए यही सबसे बड़ा नौका है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जहाँ बैठे हैं इसी तरह के वातावरण में अपने जीवन को बिताएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हम लोग इस संसार रूपी समुद्र से पार कर जाएंगे। नहीं तो पार नहीं हो पाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बुद्धिमानी यही है कि हम लोग किस विमान में चढ़ रहे हैं यह ध्यान देना चाहिए। यह जो मनुष्य शरीर है बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से सब जगह के लिए विमान जाता है, अमेरिका के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, है कि नहीं, और मुंबई के लिए भी, दिल्ली के लिए भी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाइए तो वहां से प्रायः सब जगह के लिए जहाज जाता रहता है। इसी तरह हम लोग ऐसे जंक्शन पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से नरक के लिए भी विमान है और स्वर्ग के लिए भी है, देवी लोक के लिए भी है, वैकुंठ के लिए भी है। अब बुद्धिमानी इसी में है कि हमको चढ़ना किस में है। आप नरक वाले में चढ़ जाइए और कहिए कि मैं वैकुंठ क्यों नहीं पहुंच रहा हूं, तो कैसे पहुंचेंगे बताइए। नरक वाला विमान कौन है मालूम है? सिगरेट खूब पीजिए, शराब खूब पीजिए, जुआ खेलिए, तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूरी वाले विमान में बैठ जाएंगे, नरक की ओर, दक्षिण की ओर चले जाएंगे। और जब इस तरह के विमान में बैठेंगे तो कुछ करना नहीं है। जैसे वो लोग खाते हैं वैसे ही हम लोग को भी खाना है, स्नान करना है, कपड़ा पहनना है, लेकिन बैठते समय ध्यान देना है कि मैं बैठ कहाँ रहा हूँ। जब ऐसे विमान में बैठेंगे तो निश्चित एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके लिए स्पेशल भगवान के पार्षद विमान लेकर के आएंगे। और उसमें जब हम लोग बैठेंगे तो रिसीव करने वाले लोग आते हैं, जो भगवान के भक्ति करते हैं उनको रिसीव करने वाले, और जो भजन नहीं करता उसको डंडा से पीटा जाता है। कहता है मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? खूब पीटा जाता है। ये ध्यान देना चाहिए। तो माता अदिति कह रहे कि हे अच्युत, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान का मुस्कान युक्त मुख को देख करके माता अदिति प्रसन्न है। कहती है कि हे तीर्थपाद, आपके चरण कमलों का अगर कोई आश्रय ले लिया, आपके चरण को कोई पकड़ लिया, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति भव सागर से तर जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तीर्थ श्रवः, आपके यश कीर्तन का श्रवण भी तारने वाला है। आपके जस के विषय में अगर कोई कीर्तन करता है, श्रवण मंगल नाम ध्येय, आपके नामों के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम की यह विशेषता है,
कहते हैं कि कहाँ कहे लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यहाँ तक कि भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा पाते हैं, इतना भगवान के नाम की महिमा है कि भगवान का नाम करोड़ों करोड़ पापियों को तार देता है। भगवान राम ने एक स्त्री का उद्धार किया था। राम एक तापस तीय तारी, तीय मतलब स्त्री होता है, तारी मतलब उद्धार। भगवान राम ने एक स्त्री का उद्धार किया था, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का जो नाम है करोड़ों करोड़ पापियों को उद्धार करता रहता है। तो इसी बात को यहाँ कह रही हैं कि आपके नामों के श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। इसके बाद में कृधीश भगवान, हे आदि पुरुष, जो आपके शरण में आ जाता है उसके सारी विपत्तियों को नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है उसके सारे संकट, सारे विपत्ति दूर हो जाते हैं। आज आप प्रकट होकर के दीनों के नाथ हुए हमारा कल्याण कीजिए। यहाँ एक एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर महत्व है। कह रहे हैं कि यज्ञेश, हे व्रत रूप यज्ञ का फल प्रदान करने वाला यज्ञ पुरुष, हमारे जन्मावधि यजनीय पुरुष अच्युत निज भक्त इत्यादि के द्वारा स्थान च्युति विनाशक तीर्थ पादः, जिनके चरण कमल से गंगा की उत्पत्ति हुई है, तीर्थ स्रव, भविष्य में, देखिए एक एक चीज समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि तीर्थ स्रव भविष्य में बलि छलन आदि जगत पावनी जिनकी कीर्ति है, श्रवण मंगल नाम ध्येय, कान को पवित्र करने वाले उपेंद्र आदि जिनके नाम है, ब्रजिन नोप समोदय, हमारे जैसे विपन्न लोगों के दुख निवारणार्थ जिनका अवतार होता है, अद्य, हे आदि पुरुष, ईश भगवन दीननाथ, हे नियंता, हे ईश्वर, हे सब जीवों को कंट्रोल करने वाले सर्व समर्थ प्रभु, दीनों लाचारों के स्वामी, हम एक दीन हैं, हम लाचार हैं, आप हमारे भी स्वामी हैं, नाथ हैं, आप निश्चित रूप से हमारे दुख को दूर करेंगे, आप कृपा कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय, स्वैरम गृहीत पुरुषाक्ति गुणाय भूम्ने।